नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पीछे चांदमारी कंपाउंड के ग्राउंड में रविवार दोपहर को हिंदू युवा जनजाति संगठन की प्रादेशिक कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर एक आयोजन हुआ, जहां प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी आयोजन में मुख्य रूप से अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, दिलीप चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजक दिनेश डोडिया ने बताया है कि इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण बड़े स्तर पर चोरी छुपके हो रहा है। इससे रोकने और धर्म की रक्षा के लिए हिंदू युवा जनजाति संगठन काम कर रहा है। आयोजक दिनेश डोडिया ने बताया कि आयोजन सामाजिक मुद्दे के लिए रखा गया है। आदिवासियों को परेशानी होती है, इंदौर में रहकर छात्रों को रहने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, इंदौर संभाग के आदिवासी छात्र को पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते छात्र परेशान होते हैं। अलीराजपुर के पूर्व विधायक से मांग की है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदिवासी धर्मशाला इंदौर में बनाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री की आदिवासी हित योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की बात भी की है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक कार्यक्रम में बताया है कि मध्य प्रदेश में धार, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी ये आदिवासी जिले हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। इन जिलों में धर्मांतरण का मुद्दा भी हिंदू युवा जनजाति संगठन आदिवासी समाज के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि विदेशी शक्तियां, वामपंथी दल स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर आदिवासी जनजातियों के धर्मांतरण का लालच दिया जा रहा है, जिसको हिंदू युवा जनजाति संगठन उनके बीच जाकर उन्हें समझाने का काम कर रही है। वहीं देश में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर कहा उन्होंने कि देश में वाहनों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके चलते पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी के सरकार के पहले किसी भी गरीब आदिवासी को पास रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में सभी गरीबों के पक्के घर छत हो गए हैं और सभी आदिवासी लोगों के घर आज गाड़ियां हैं। हिंदू युवा जनजाति क्या आयोजन है, आज आप यहाँ पर आए, क्या रहेगा? सबसे पहले मैं हिंदू युवा जनजाति संगठन के यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन ये आदिवासी जिले हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। जैसा आप देखते होंगे कि इन जिलों में जो आदिवासी गरीब भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर एक धर्मांतरण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हिंदू युवा जनजाति संगठन आदिवासी समाज के बीच में जाकर हिंदू समाज और आदिवासी को जन जागरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में विदेश की जो शक्तियाँ हैं, वामपंथी दल है, जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों को लालच देके स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण करने की जो साजिश चल रही है आदिवासी जिलों में, उसको हिंदू युवा जनजाति संगठन के माध्यम से रोकने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सब लोग आदिवासी होने के नाते इस संगठन के पीछे हम सब लोग हैं। वैसे आप विधायक भी रह चुके हैं और सत्तादल से हैं, क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो रही है, आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में किसान फसल का अच्छा दाम मिले, एक तरफ महंगाई। अब मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर जनता से अगर सरकार टैक्स वसूलेगी तो जनता के विकास कैसे होगा? आज पेट्रोल की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि 2014 में पेट्रोल 80 से 82 रुपये था। अगर इसी जगह पर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही पेट्रोल 120 से 25 रुपये लीटर बिकता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको रोक के आज भी रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर वाहनों की संख्या बढ़ी, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ी है, तो डीजल और पेट्रोल के भाव तो बढ़ना आम बात है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे बात अगर आदिवासी समाज की बात की जाए, कार्यक्रम के आयोजन भी उसी का है, वैसे आदिवासी समाज इतना आयोजन होते हैं, इतना पैसा आता है, सब कुछ होता है, लेकिन पिछड़ा हुआ क्यों है आज भी? सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज आज कमजोर नहीं है। अगर आपको कमजोर देखना था तो 2003 के पहले आदिवासी भाई के मकान के ऊपर, किसी आवास के ऊपर छत नहीं थी। लेकिन आज आदिवासी क्षेत्र में आप जाके देखिए, आदिवासी का आज हर एक मकान छत के पक्के बन रहे हैं।
तो आदिवासी आज कमजोर नहीं है। आज मध्य प्रदेश की सरकार के साथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आज उसका लाभ उठाकर आज हमारा आदिवासी भाई सक्षम हो रहा है। और आज देख लो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक जमाने में आदिवासी भाई के पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ था। अगर आदिवासी भाई किसी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाए तो अपने आपको इतनी खुशी मनाता था कि नहीं, आज तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के घूम रहा हूँ। आज आप सामने देखिए, सारी आदिवासी गाड़ियाँ, सारी आदिवासी गाड़ी, शहर वालों की गाड़ियाँ नहीं है। आज आप अलीराजपुर जिले में जाइए, झाबा जिले में जाइए, हर आदिवासी के घर के सामने 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा और मकान पक्का दिखेगा आपको। आज आदिवासी को हमने बिजली दी है, हमने सड़कें दी है। आज आदिवासी समाज है शिक्षित, अब शिक्षित हो ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2003 के पहले शिक्षा का कोई विस्तार नहीं, बिजली का कोई विस्तार नहीं, सड़कों का कोई विस्तार नहीं, लेकिन आज मुझे कहते हुए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, जिसके कारण हमारा आदिवासी भाई गरीब आज आगे बढ़ रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट